आज हम चैप्टर 6 जो कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.2 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है कि आपके पास इन अ वैक्यूम चैम्बर विच इज कनेक्टेड टू अ सार्वजेनिक पंप प्रेशर एज लो एज 1 नैनो पास्कल इज बीइंग अटेन्ड। Calculate the number of molecules in 1 meter cube vessel at this pressure and temperature of 300 Kelvin। यानी कि एक वैक्यूम चैम्बर के साथ एक सार्वजनिक पंप लगाया गया है जिसका मकसद ये होता है ताकि जो है हमारे पास वैक्यूम को क्रिएट किया जा सके, और उससे हुआ ये कि प्रेशर को जो है जो हासिल किया गया वो आपके पास 1 नैनो पास्कल है। अब आपने ये बताना है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास अगर उसका जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब हो और जबकि आपके पास टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन हो। तो हमारे पास यहाँ पर जो प्रेशर है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल कैपिटल P के साथ, और वो जो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू है वो यहाँ पर दी गई है 1 नैनो पास्कल, जिसको मैं लिख भी देता हूँ 1, और आपके पास साथ ये n का यहाँ पे मतलब नैनो है। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹, यानी कि प्रेशर बहुत लो है आपके पास। सो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए प्रेशर बहुत लो होना भी चाहिए। तो ये आपके पास लिखा जाएगा 10⁻⁻⁹ और साथ आ जाएगा पास्कल। ये इतना प्रेशर है उस वैक्यूम चैम्बर में। जबकि हमारे पास जो वेसल है जिसमें वो ये वैक्यूम चैम्बर जिसके अंदर वैक्यूम को क्रिएट किया गया उसका जो वॉल्यूम है हमारे पास यहाँ पर वो कितना है, वो 1 मीटर क्यूब है, जो कि मैं लिख लेता हूँ। तो वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल कैपिटल V के साथ, और उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दी की है 1 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब असल में हमारे पास वॉल्यूम का यूनिट है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारे पास एक और जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है वो ये है कि आपके पास जो टेम्परेचर है वहाँ पर वो कितना है, 300 केल्विन। तो टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल T के साथ, और उसकी जो वैल्यू है वो हमें दी की है 300 केल्विन। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 300 और उसके साथ आ जाएगा केल्विन। हमने जो फाइंड करना है, हमने यहाँ पर वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करना है। ये सब हमारा गिवन डाटा था, और जो फाइंड हमने करना है वो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल कैपिटल N के साथ, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया है। और वो साथ आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एक क्वेश्चन मार्क। अब आपके पास यहाँ पर 3 चीज़ें हमें दी गई हैं, चौथी चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है। तो ये आपके पास हमें कोई एक ऐसी इक्वेशन यूज़ करनी होगी जो कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिलेट करे। तो आइडियल गैस के लिए, जिसमें पार्टिकल्स के दरमियान किसी किस्म की कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, उसमें आपके पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिलेट किया जाता है एक इक्वेशन को, जिसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। और वो जो इक्वेशन है उसकी एक बेहतर जो फॉर्म हमने स्टडी की थी वो आपके पास ये थी कि PV इज इक्वल टू N, उसके बाद आ जाएगा आपके पास K। यहाँ पे जो K है वो आपके पास KB या कह लें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और साथ क्या है T जो कि टेम्परेचर है, जिसमें P जो है हमारे पास ये प्रेशर है, और प्रेशर आपके पास क्या होता है, कितनी फोर्स लग रही है किसी एरिया पर। वॉल्यूम क्या होता है, कितनी जगह घेरी हुई है। जबकि टेम्परेचर क्या होता है, कोई चीज़ कितनी ठंडी या गर्म है। जबकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, यानी कि कितने पार्टिकल्स हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो KB है। ये जो KB है ये असल में हमारे पास एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू है जो कि मैं भी आपको बताऊंगा। या इसको हम चलें यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उसको हम लिखेंगे K, और साथ क्या इधर उसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं K, ये B है। और आपके पास इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो होती है 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23, जो कि मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ। आपके पास ये आपको कांस्टेंट की वैल्यू याद भी होनी चाहिए। और इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो यूनिट है वो हमारे पास जूल पर केल्विन है, जो कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो चलें, अब हमारे पास तमाम चीज़ों की वैल्यू मौजूद है तो हम नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो KBT इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम राइट हैंड साइड पर N को लिख लेंगे, जो कि आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि हमारे पास बराबर आ जाएगा प्रेशर का प्रोडक्ट एक गैस का वॉल्यूम के साथ, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा KB जो कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और साथ हमारे पास आ जाएगा टेम्परेचर। अब यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू दी गई थी हमें, हम वो वैल्यू पुट करेंगे, और वो वैल्यू थी हमारे पास 10⁻⁻⁹। मैंने वो वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद जो वॉल्यूम दिया गया हमें वो 1 मीटर क्यूब है, तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम पुट कर दिया 1। उसके बाद जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो आपके पास 1.38
मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 10 टू द रेज पावर माइनस 23 और उसके बाद आ जाएगा टेम्परेचर, जो कि टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है वो 300 है, तो मैं यहाँ पे 300 पुट करूंगा और उसके बाद आपके पास यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब 10 टू द रेज पावर माइनस 9 जब मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो कोई भी चीज़ या कोई भी नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वापस वही नंबर आ जाता है। तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 10 टू द रेज पावर माइनस 9, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब उसके बाद हमने ये करना है कि आपके पास 1.38 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 के साथ। तो कैलकुलेटर पर मैं इसको क्लियर करता हूँ और मैं लिखता हूँ 1.38 मल्टीप्लाई बाय 300, तो आपके पास जवाब आ जाता है 414। तो ये जो 414 यहाँ पर आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 414 और साथ मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 10 टू द रेज पावर माइनस 23। अब थोड़ी सी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे और वो सिंप्लीफिकेशन ये है कि आपके पास ये आ जाएगा आपके पास 1 ओवर 1/414। चलें यहाँ पे इसको मैं लिख भी लेता हूँ। जबकि आपके पास मल्टीप्लाई में साथ आ जाएगा 10 टू द रेज पावर, इन दोनों की जो बेसिस हैं वो सेम है, तो पावर्स सबसे पहले ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी आपके पास पॉजिटिव। तो मैं लिख लेता हूँ 10 टू द रेज पावर माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर पॉजिटिव 23। उसके बाद अब आपके पास ये जो 1 ओवर 414 है, सॉरी, इसका हम आंसर कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। मैं कर भी देता हूँ, मैं इसको क्लियर करता हूँ। तो 1 डिवाइडेड बाय हम लिखते हैं 414, तो जवाब आ जाता है हमारे पास 0.00241। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आपके पास क्या आ जाएगा 0.00241 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा, इन दोनों की जो बेसिस हैं वो सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी वो ऐड हो जाएंगी। तो आपके पास आ जाएगा -9 + 23। तो -9 + 23 जब आप करेंगे तो उसका आंसर निकल कर आ जाएगा। और वो कितना होगा वो मैं बता देता हूँ। उसको करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर आपके पास जो डेसिमल है वो आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद नहीं है, जैसे कि 2। तो अब आपके पास हम इस डेसिमल प्लेस को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे 3 डिजिट्स टुवर्ड्स राइट, ताकि हमारा डेसिमल जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आ जाए। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2.41 मल्टीप्लाई बाय साथ आ जाएगा 10 टू द रेज पावर, क्योंकि डेसिमल प्लेस लेफ्ट से राइट शिफ्ट हो रही है तो कितने डिजिट शिफ्ट हो रही है 1 2 3, तो उतनी ही पावर नेगेटिव में आ जाएगी। तो ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -9 + 23 जो है वो हमारे पास आ जाएगा असल में 14। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 14। उसके बाद इन दोनों की बेसिस भी अब क्या है वो सेम है। जब बेसिस सेम होंगी तो आपके पास पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल कर आएंगे यानी कि n, वो आपके पास वो निकल कर आएंगे 2.41 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर, बेसिस दोनों की सेम तो पावर ऐड, तो -3 + 14, जबकि -3 + 14 कितना आ जाएगा +11। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हमारे पास वो निकल कर आएंगे 2.41 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 11। तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे अगर प्रेशर आपके पास कितना हो वो 1 नैनो पास्कल हो, टेम्परेचर हमें 300 केल्विन दिया गया हो, और उसके साथ साथ आपके पास जो वॉल्यूम है वो आपके पास 1 मीटर क्यूब हो। तो हमारे पास कैलकुलेशन हमने की है और हमारे पास ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल कर आए हैं। तो आज हमने चैप्टर 6 जो कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.2 सॉल्व किया।